ऐसे बैठे हैं जो बेचारे हमका फिर आराम, परिवार वाले फिर आराम हैं, वही बहुत परेशान है। कौन? फ्री फेंट वाले। अरे तुमका कौन दिक्कत है? चाहे जहां कमाओ चाहे जहां चापो। मेरे बंधु, हमारे रिश्तेदारी में सिर्फ 3 आदमी हैं, और जब हम जाते हैं तो ये तो ना कहते सीधे 3 नातेदारी में आदमी हैं मेरे पास, और इस साहित्य पर भी काम में जुटे हुए हैं। अब और घरों भरे अब शुद्ध है गरियावा का घर वाले बोलते नहीं हो जानते, हमारा सम्मान हो रहा। हम कहे तुम कमाए रहो, गाड़ी में कहा अतना बांध का है। अरे जो व्यक्ति जीवन में 3 यात्रा न कर पावा तो बेकार। एक बार 4 धाम घूम आओ, पैसा लगाए, घर बैठे दर्शन करो, संजग बैठ जाओ, ठाठ बिस्तर खाना खाए बाद ऋषिकेश हम खड़े हैं। और जब ऋषिकेश हम खड़े हैं, ज्ञान नहीं तो कहा जाने, जब यहाँ ने दिशा मालूम है कौन। और ये मोबाइल हमारा मन से आगे है, जहां पर तुम क्यों नहीं तहां मन पहुंच नहीं सकते, जा सकते। जहां पर गए हो मन हुए पहुंची। मोबाइल ऐसे को अंजाद का नंबर मिलाओ, बताओ कहाँ से पहुंच जाए। तो मन मोबाइल जो है ये मन से आगे है। सब देवता विचार किया भाई कौन अड़बंगा मारे, कहाँ अड़बंगा मार सकती है, कौन? कैकेयी। रात में कैकेयी को फोन किया गया, कैकेयी पहुंची स्वर्ग में। सब देवन मिली सभा लगाई, सब देवतन मिली सभा लगाई, कहाँ कैकेयी गई बुलाई। सब देवता बोले देवी तुम जानो। कैकेयी बोली हम का जानी, देवी अगर हो सके तो राम को राजा ना बने दो, बड़ा उपकार हुई, और तुमरे ही नाम से तुमरे ऊपर कलंक लाग जाए, लेकिन दुनिया के संतन का उद्धार हो जाए। और परहित लाग तजय जो देही, और संत प्रशंसे तुम्हारा नाम बड़ा हो जाएगा। कैकेयी बोली आखिर हम भाई कानून सबके लिए है, तो कोई कानून से तो राम का राजा नहीं बने देवो। देवता बोले यह बात अगर जाने का है तो मंथरा से ने मिलाओ, बताएगी। क्योंकि राजा दशरथ हैं तुम्हारे वचन बाध्य। तुमने राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लिया था देवासुर संग्राम में, और फांस लगी थी। राजा दशरथ दर्द से परेशान थे, तुमने अंगुरी मुख में कर लिया था, दर्द बंद हो गई थी, वहां पर एक वरदान दिया था, और दोनों वरदान दशरथ के वारंटल बैंक में जमा है, दोनों काम बन जी हैं। ए भैया, कैकेयी वहां से घर नहीं गई, कोप भवन में बैठ गई। कोप भवन भाई पहले के राजा महाराजा एक नहीं हजारों औरतें रख कर रहे हैं घर में। अगर याक देवी से ने पूछा, देवी कपड़ा पायो, तुम्हारे खाते न मीरू आवा होली वाला, तुमका आलू परोर सब्जी खा मिली। सबसे पूछे तो रात भर का पूछता ही पूछा रह जा, भोर हो जाए। सौती कत्ती एक अलग कोप भवन बनवा दिया था, उनमें लिखा था कोप क्या भवन। जैसे मंगल नहीं लागते तहसील दिवस, कोप भवन लिख दिया था कि जौनी औरत जौनी आवश्यकता हो वही कमरा मिली, और जो कोई हिमा मिली तो जान जा कोई है जरूरते, बस उससे पूछ लीन जाए। अब तो घर घर को भवन बन गए भैया 12,000 रुपए की, नहीं बने भाई। वही घर में जो कोई जैसी की जरूरत हो तो जाए घर पर बैठी जाए। मोदी जी दे 12,000 रुपए, समझ गए हो? यो नहीं समझ पाए तो जब समझ गए तो फिर कहाँ खुआ दे जरूरत है ना। बताए का दी लैटरिन खाना है और कहा बताए दी। मेरे बंधु हो
बड़े मतलब की बात। आज तक कैकेयी सब रानियां तो गई को भवन मां, लेकिन कैकेयी कब हो ना गई। आज कैकेयी गई और मंथरा चुगली काट दिया। मंथरा चुगली काट दिया कि दीदी अगर राम राजा बन जाएंगे तो भरत चरणों के दास हो जाएंगे और तुम कौशल्या के चरणों की दासी बन जाओगी, और जबकि तुम सब रानियों में श्रेष्ठ हो और तुमका राजा डरते भी हैं और जान बोझ नर करे ढिठाई तिनकी बिठा हरे को भाई। धीरज धरो तो उतरो पारा, नहीं तो बूढ़ जाओ बीच। ते भी एक काम करो, दो ही वरदान जमा है और वो दोनों वरदान कौने दिन खातिन हैं, जिंदगी नरक होए खातिन। एक वरदान का और मांग लो, एक वरदान का एक मांग लो। जो देवासुर संग्राम वाला वरदान है उससे मांग लो कि हमारे भैया भरत राम बने, राजगद्दी लेंगे। और जो फांस लगी थी, फांस के बदले में राम को 14 साल का वनवास दे दो। हमें यकीन है कि राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा है, बात का धनी राजा है, तो तुम्हारी बात का उल्लंघन नहीं करेगा। कैकेयी बोली ठीक है बहनी, फिर यू करब जरूर। बस ये तिरते समझ लो, फूट शुरू हो गए। फूट जहां जहां पर डेरा डारिस, घर सत्यानाश होगा, गांव सत्यानाश होगा। और महाभारत में 56 करोड़ यादव मरी गए। अवाला के पथन्ना तना बना बड़ी कई ठाड़ होगा। खाली फूट, और फूटे होती है दो ही, याक फूटते है घर की फूट और याक होते है ख्यात के ककरी वाली फूट। फूट हो लेकिन अति होए जो बाहरी आदमी सताए न पावे। और वतनी फूट गए पता लागो मकिरवा रहे लाग तो फूट बेकार हो गए। फूट मतलब भरे फूट मुबंधा हो बस। देखो खाते में कत्ता निक लागत महकबो करी। फूट जब फूटत है शुरुआतम तो वह महकत है, और 15 दिन पत्तक खा ले परी तो फिर लागत है बसाए लागी महक की जगह पर, है ना मेरे बंधुओं। तो या फूट जहां जहां पर पहुंची सत्यानाश कर दिया मेरे बंधुओं। कैकेयी को भवन में बैठी, महाराज दशरथ सवेरे को भवन के अंदर गए तो देखा आज कैकेयी बैठी है बाल उघाड़े, कोई न श्रृंगार है, कुछ आभूषण नहीं। आप बाहर घूमे टहले जाओ, सवेरे पत्नी तुमका नीके नीके पठाई दें और शाम के यहाँ आवे, अगर दरवाजे पर पहुंचो झाड़ू लगा। भगवान की पावन कथा का आनंद ज्ञान प्राप्त करेंगे भैया बहन। दोपहर में आप लोगों ने बड़ा विचित्र कथा सुना था। कमल का फूल कीचड़ से निकलता है। जो चीज जहां पर होनी है वो चीज वहां पर उपजेगी। कमल का फूल कीचड़ में निकलता है और अनार का फल सूखे में लगता है। तमाम विचित्र हैं भैया बातें। तो भगवान का चरित्र हम आपका जीवन दैनिक है। हमने कुछ कमाया है तो उसका फल मिलेगा। जीवन भर हम आप माया के विषय में सोचते हैं, एक बार परमात्मा की तरफ बढ़ के देखिए। भगवान कहते हैं कि जो तो आवे एक पग, हम आवे पग 60, और जो न तू आवे एक कदम तो हम लोहे की लाठ। एक कदम हम बढ़ते हैं, भगवान 60 कदम चलने को तैयार। भगवान को मिलने के लिए अगर एक बार हमारा मन विचलित हुआ तो भगवान 1000 बार अलग होता। एक बार उत्कंठा उठती है कि हम परमात्मा से जुड़े तो भगवान हमको 1000 बार चेतता है। भागवत कार्य में लिखा है, सुदामा जी
अपनी पत्नी सुशीला से कभी नहीं बताया कि कन्हैया हमारे बचपन के सखा हैं और हम एक गुरु के चेला हैं। सुदामा जी इतने गरीब क्यों हो गए, गरीबी क्यों आई? गरीबी हमारे घर में आने का एक कारण है और ये कारण हमारा आपका दूर तभी होगा हम दुनिया से भेद छिपाएं पर परमात्मा से हम कोई अंतर ना माने। सुदामा जी भगवान से चोरी कर बैठे और इसी कारण सुदामा जी को बड़ा संकट मिला। भगवान कृष्ण और सुदामा बहुत दोस्त हैं। कन्हैया जी कहते हैं यादव हैं, सुदामा जी ब्राह्मण हैं। यादव और ब्राह्मण की दोस्ती उज्जैन में पढ़ते थे। सांदीपन मुनि स्वामी जी के आश्रम में सुदामा जी कन्हैया जी को इतना मानते हैं कि जब भगवान एक शब्द भूल जाते हैं, गुरु जी 2 डंडी मार देते हैं, तो सुदामा जान के भूल जाता था कि अगर मेरे सखा को मार मिली तो 2 छड़ी हमें भी चाहिए। ये थी दोस्ती। एक दिन का जिक्र है, गुरुदेव ने कहा कन्हैया आज तुम दोनों चेला चले जाओ और जंगल से लकड़ी ले आओ। सुदामा महाराज और कृष्ण जी तैयार हो गए। जब प्रभु तैयार हो गए, माता को लगा कि सारा दिन न लग जाए, तो माता ने 2 मुट्ठी चना दे दिया सुदामा जी को। वो सुदामा से कहा सुदामा जंगल में अगर भूख लग जाए तो 1 मुट्ठी चना तुम्हारे हैं, 1 मुट्ठी चना कन्हैया को दे देना। अगर माता जी यूँ न कहती कि 1 मुट्ठी चना कन्हैया के हैं तो आज सुदामा को इतना बड़ा दलिद्र उठाना नहीं पड़ता। 2 मुट्ठी चना सुदामा पटकी में बांध लिया, जंगल में पहुंच गए। ये कब की बात है? ये बहुत छोटे थे। कृष्ण और सुदामा के और बचपन की बात है। पहली मुलाकात है कि पहली मुलाकात है। हरि कृष्ण और सुदामा के बचपन की बात है। कृष्ण और सुदामा के बचपन की बात है। पहली मुलाकात है कि पहली मुलाकात है। बंधुओं, सुदामा और कन्हैया दोनों भक्त पहुंच गए जंगल में। पेड़ में देखा तमाम लकड़ी लगी हैं। सुदामा बोले मैं कन्हैया चढ़ जाता हूं, सफाई देख लिए। कन्हैया जी बोले दादा तुम चढ़ नहीं पाई हो, मैं चढ़ जाता हूं, तुम कौन चढ़े हो नहीं और हम चढ़े। कन्हैया जी कहाँ चढ़े हैं? उस शिकारी पर को चढ़े हैं और सुदामा जी को चढ़े नहीं। और जो आदमी कभी पेड़ पर चढ़ता नहीं वो चढ़ना जाने का। कन्हैया जी पेड़ पर चढ़ गए और जो चढ़े भैया
एकदम बदरी घिर आई। बदरी घिरी, बादल गरजने लगा और बादल गरजते गरजते साथ साथ में पानी बरसने लगा। जब पानी बरसने लगा और सुदामा जी की भूख लगी, चना निकारे एक एक करके खाने लगे। एक मुट्ठी जब तक सुदामा जी खाते रहे तब तक भगवान ने पूछा नहीं, और जब भगवान के हिस्सा में हिस्सा खाने लगे, किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। सवेरे तुम चाय पी रहे हो, कोई व्यक्ति तुम्हारे दरवाजे की तरफ आ रहा है तो ये समझ लेना कि तुम्हारी चाय माँ वो का हिस्सा है, तब वो आ रहा है। बहुत लोग तो हाँक दे लेते, आओ भैया चाय बन गए, बहुत मौके से आ गए, बहुत अच्छा रहा। ये तो बात ठीक रही। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, अगर आवत देख ले तो हमारी चाय अपना भूखन जाए, धर 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 जाओ आज ये सब खा लिए हुए। ये क्या है? ये दलिद्र की पहचान है। जरा सी चाय पी लेगा तुम्हारे घर में सब चुक जाएगा। मेरे बंधुओं, जब दूसरा मुट्ठी में सुदामा जी ने लगाया, भगवान ने पूछा दादा कहाँ खा रहे हो? यहाँ पर कन्हैया जी से झूठ बोल दिया। बोले कन्हैया खाए कुछ नहीं, खाली दांत कटकटा रहे। बस भगवान बोले जाओ कन्हैया, दांत कटकटा रहे। आज मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति दांत कटकटाएगा उसके ऊपर शनिचर का रास चढ़ जाएगी। आज वो लड़का जब दांत किटकिटावे लागत हैं तो कहे यो दलित दुरहा देखो सब पीस धर दी। दांत पीसना महान पाप। दांतों को आपस में लड़ाओ ना। दांतों को आपस में लड़ाओगे, दांत हमारे सब भाई भाई हैं, भाई बहन को लड़ा रहे हो, ये बेवकूफ़ी है कि नहीं? मेरे बंधुओं, बड़े मतलब की बात मैं आपको बता रहा हूँ। भगवान की तरफ बढ़ना, हमारे आपके जीवन का मार्ग खुल जाना, भगवान से विरोध करना, हमारे आपके जीवन का दर्शन बंद हो जाना। एक बार भगवान की तरफ बढ़ के देखिए, एक दिन भगवान तुमको ऐसा अपनाएगा, ऐसा तुमको तारेगा, दुनिया सोचेगी। मेरे बंधुओं, एक बार भगवान कहते एक बार, वही बात रावण ने सीता से कहा था, सीता सिर्फ एक बार। क्या? एक बार बिलोक मम ओरा और कर दो दया दास मैं तोरा। दास भी बना, लेकिन सीता बावन जब कहा तृण धरिवोट कहत वैदेही और सुमिरी अवधपति परम स्नेही। रावण ने भी सीता से कहा था, सीता ये मत समझो कि तुम जेल में हो ना, ये मत समझो कि मैं तुम्हें दुख दर्द दे रहा हूं ना। 365 दिन होते हैं और हर स्त्री को 5 कपड़ा की आवश्यकता है। 5 कपड़ा होते कि नहीं होते? 5 कपड़ा, 5 कपड़ा है, 365 दिन होते। अयोध्या में भले ही तुम एक कपड़ा पहनती हो 10 बार या 2 साल, 1 साल 6 महीना, लेकिन लंका ऐसी नगरी है, इतना मैं तुम्हें सम्मान दे सकता हूं कि एक दिन सिर्फ एक कपड़ा पहनो। जो आज शर्ट पहनो वो कर रिजेक्ट कर दो। मोदी इतना करोड़ों रुपए कपड़ा पहन डालो, है ना? मेरे बंधु, एक दिन सिर्फ एक बार कपड़ा पहनो, दोबारा कपड़ा नहीं पहनना पड़ेगा। इतना मैं बजाज खाना तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा। सीता जी बोली कि रावण तुम कहते हो कपड़ा पहनो, मैं तुम्हारी लंका की एक श्रृंगार नहीं कर सकती। श्रृंगार कर लेती, लेकिन सीता जी अपने मन से नहीं आई थी। ये रहा आदर्श सीता जी का। मेरे बंधुओं, एक बार भगवान की तरफ बढ़ के देखिए,
बात क्या सुना रहा हूं। जिस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में आराम कर रहे थे, लक्ष्मी जी भगवान के पैर दाब रही, शेष भगवान भगवान की सेवा में हैं। शेष भगवान सेवा में कैसे आ गए? क्योंकि इन्होंने 6500 वर्ष निर्जला भक्ति किया है। निर्जला भक्ति किया है। वो भी स्त्री भी थी भैया, सुना होगा। शेष नाग नागिन सहित करें जोप जग जग सम्मत बीते साहस खट खान पान दियो तग। उस समय की कहानी या देख तपस्या शेष जी की, प्रभु ने संदेश पठाया है। अति आदर सहित शेष जी को बैकुंठ धाम बुलवाया। शेष भगवान चले गए सेवा में। बड़ी मतलब की बात है भैया। जब शेष भगवान सेवा में चले गए तो इधर नागिनी अकेले रह गई। अब उधर लौटो। लक्ष्मी जी को पैरों के नीचे सेवा दिया और शेष भगवान सर की तरफ छत्र छाया कर रहे हैं। समुद्र में कछुआ रहता था। हम आप मानव हैं, ये कछुआ ने देखे, वह है खपटा वाला, वह है कछुआ। कछुआ का रूप एक बार भगवान ने बनाया था। ये कहानी है द्वापर की। कछुआ का मन चला थोड़ा भगवान से मिलूं, तो कछुआ भगवान के चरणों की तरफ बढ़ा। कोई सम्मानित व्यक्ति के पास जाया जाता है तो उसके पैरों की तरफ खड़े होना चाहिए। आशीर्वाद लेना है तो पैरों की तरफ खड़े हो। सो करके आदमी जागता है और जिसकी जब निगाह खुलती है तो हर व्यक्ति अपने पैरों की तरफ निगाह करता है, बाद में खोपड़ी तरफ। कछुआ गया, भगवान के चरणों की सेवा, पैर छूना चाहा तो लक्ष्मी जी डांट देती। क्यों? लक्ष्मी जी पैरों की सेवा कर रही। जब डांट देती हैं, कछुआ बेचारा फिर समुद्र में कूद जाता। सर की तरफ जाता है कि लाओ थोड़ा विनती कर दे। शेष देती ताको फुसकारी, शेष देती हाँ, 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 शेष देती ताको फुसकारी, शेष देती ताको फुसकारी, कूद जाती पुण्य सिंधु मंझारी, कूद जाती हाँ, कूद जाती पुण्य सिंधु मंझारी, कूद जाती हाँ, कूद जाती पुण्य सिंधु मंझारी, कूद जाती हाँ। शेष भगवान जब फुसकार दे देते हैं तो कछुआ कूद जाता है समुद्र में। 3 महीना तक यही विचार चलता रहा। पैरों की तरफ जाता, लक्ष्मी डांटे, उधर जाए तो शेष डांटे, भगवान चुप्पे लेट। आखिर में जब ना दर्शन पाया तो कछुआ लगा रोने। एक तो मैं दर्शन करने आया था और दर्शन हो नहीं पा रहे, अब क्या करूं। जब कछुआ रोने लगा, भगवान को करुण रस ज्यादा प्यारा है। भगवान जितना करुण रस से मिलते हैं उतनी जल्दी हास रस से नहीं मिलते। ये भागवत के पहले स्कंद में लिखा है। मेरे बंधुओं,
कछुआ रोने लगा तो भगवान मन ही मन आशीर्वाद दिया, कच्छप राज आप रो ना। ये दो भक्त हमारे बहुत सच्चे हैं और ये मिलने नहीं देंगे तुम्हें, लेकिन चिंता ना करो। अगर तुम्हारी इच्छा है कि हम मिले तो चिंता ना करो, समय आने पर ना ये सर की तरफ जाने देते ना पैर की तरफ जाने देते, और तुम चरणों की सेवा चाहते हो तो चरणों की सेवा मिलेगी। कछुआ बोला कब मिलेगी? भगवान बोले चिंता ना करो। त्रेता ब्रह्म हरण मही भारा, 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 होई है राम चंद्र अवतारा, होई है राम चंद्र अवतारा, होई है राम चंद्र अवतारा। त्रेता में हमारा राम अवतार होगा और हम तुम्हें मिलेंगे कब? हम बता रहे हैं, क्योंकि जंगल में ऋषियों ने हमको पाने के लिए बहुत त्याग किया है। उनके शरीर से मांस गायब हो गया, हड्डियां हड्डियां बची। हड्डी का एक नाम है अस्थि, अस्थियां बची हैं और वो अस्थियां भी हमको पुकार रही कि प्रभु जब तक अस्थियां हमारी रहेंगी तब तक हम तुम्हारा नाम नहीं बोलेंगे। तो उन अस्थियों का हम सिर्फ उद्धार करने के लिए राज दरबार छोड़कर और जंगल में केवल संतर के लिए जाऊंगा। पितु के बचन मानी बन जई हूँ, पितु के बचन मानी बन जई हूँ, अरे पितु के बचन मानी बन जई हूँ, और गंगा पार करन जब वही हो। के बचन मानी बन जई हूँ, गंगा पार करन जब जई हूँ, के बचन मानी बन जई हूँ, गंगा पार करन जब जई हूँ। जब हम गंगा के किनारे आएंगे वहीं पर ये सारा फैसला हो जाएगा कि ना ये पैरों की तरफ पाने देते ना चरणों की तरफ पाने देते, दोनों जने साथ मिलाएंगे। मेरे बंधुओं, बड़ा विलक्षण बात, कछुआ को शांति हो गई। वही कछुआ आकर के त्रेता में कौन बनता है? निषाद राज केवट। निषाद राज केवट बनता है। काम क्या रहा? नदी पर नाव चलाने का, नदी पर नाव चलाने का। तो जो केवट नाव चला रहा है, ये नाव क्या है? साधारण नाव नहीं है। जिस नाव पर भगवान का पैर पड़ेगा ये साधारण नाव नहीं। ये नाव क्या है? सुनो, ये नाव है एक राजा। एक राजा था। एक बार की बात, रामचरितमानस में 4608 चौपाइयाँ हैं और उनमें से सिर्फ 18 चौपाइयाँ ऐसी हैं जिनमें एक बार शब्द का स्वामी जी ने वर्णन किया। एक राजा था। एक बार की बात, देवलोक में सब देवताओं का अखाड़ा जुड़ा, वो भी संगीत वाला। एक बार सुरपति दरबारा, एक बार सुरपति दरबारा, एक बार सुरपति दरबारा,
एक बार पति दरबार गुण गायन केरो लगे वो वखारा। एक बार देवलोक में गुण गाने का अखाड़ा लगा, जैसे हमारे इस राम जानकी मंदिर पर भाई बहनों ने एक अखाड़ा लगा है 5 दिन का। सभी सब गा रहे थे भैया। एक राजा बैठा था, एक राजा खड़ा हो गया, बोला महाराज अगर इच्छा हो तो मैं भी एक आधा भगवान का सत्संग कर दूं। राजा तो भी गा ले। तो राजा खड़ा हो गया। राजा का नाम चित्त के तो गंधर्व सुजाना, अरे चित्र के तो गंधर्व सुजाना, तो गावन लगे वो मधुर सुरताना। चित्रकेत खड़ा हो गया और अच्छे अच्छे गीत गाने लगा। जब बढ़िया बढ़िया गीत गाने लगा, गाना का अर्थ है गाना। अगर आता है तो गाना, नहीं आता है तो गाना को उल्टा और सीधा नहीं गाना चाहिए। रामचरितमानस पढ़ लेते हो तो उसको पढ़िए, और नहीं पढ़ पाते हो तो रामचरितमानस को पढ़ना नहीं चाहिए। एक चौपाई में अगर 3 अक्षर तुम्हारे कट गए तो 3 अक्षर का तुम्हें पाप लगेगा, और या तो कट गए हैं तो दूसरा कोई जो पढ़ रहा है साथ में, वह चौपाई तुम्हारी दोबारा गाई जाए तो या तो कोई टोक ही दे कि जो कहाँ पढ़ते हो। लेकिन अगर कोई पढ़े तो टोक ही दे तो कहीं बड़े पढ़ी से होगी, हमारी बात काटत। टोक देने से पाप कट जाता है, ना टोकने से पाप चढ़ जाता है। राजा गाता रहा मेरे बंधुओं। लेकिन मेरे भाई बहनों, कहीं गाते गाते एक सुर कट गया। एक सुर कट जाने के कारण उसमें एक महात्मा बैठे थे, भगवान शंकर के अवतारी हैं, अनुसुईया जी के बेटा महात्मा दुर्वासा ऋषि। नाम बोल दे। बिटिया लोगों ने मिलकर दान किया। अनिल भैया जी के परिवार से 51 रुपया, बिनु बिटिया 21 रुपया, नीलम बिटिया 21 रुपया, पूजा बिटिया 21 रुपया, उर्मिला बिटिया 21 रुपया, शीलम बिटिया 21 रुपया, शिल्पी बिटिया 21 रुपया, अंशु बिटिया 21 रुपया, नीलम बिटिया 21 रुपया, शिवानी बिटिया 21 रुपया, सचिन भैया 11 रुपया। भगवान से कामना करता हूँ इन बिटिया बच्चों ने मिलकर अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान किया। भगवान से कामना दिन बंद भगवान रक्षा करेंगे। बिटिया लोगों ने कहा है तो ठीक है, जरूर सुना देंगे 2 लाइन का। एक बार जयकारा बोलो। प्रेम सुनो दुर्गा भगवती की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। ए भैया, तो जिस समय गाते गाते कहीं एक सुर कट गया, तेहि सुर व्यंग लगावती भयहु। क्या बात है हो, तेहि सुर व्यंग लगावती भयहु। दुर्वासा क्रोधित होई गए वो, तेहि सुर व्यंग लगावती भयहु। दुर्वासा क्रोधित होई गए वो,
दुर्वासा ऋषि खड़े हो गए और राजा से कहा, राजा तू गाना गाता है, मेरा अंग काटता है, जा मैं तेरे को श्राप देता हूं। मुनि तब श्राप दीन यवरो, मुनि तब श्राप दीन यवरो, मुनि तब श्राप दीन यवरो। भारत जाई वृक्ष तुम हो, मुनि तब श्राप दीन भारत जाए वृक्ष तुम हो, मुनि तब श्राप दीने भारत जाए वृक्ष तुम हो। एकदम महात्मा ने श्राप दे दिया। कहा, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, उल्टा सीधा गाना गाते हो और तुम्हें ये नहीं पता है कि मौसम क्या है, बहार क्या है, तुम्हें ऋतुओं के विषय में नहीं मालूम, गर्मी क्या है, ठंडी क्या है, बरखा क्या है, 24 घंटा कुत्तंत ना मारे मारे घुमा करते हो। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम वृक्ष हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। वृक्ष हमारे क्या हैं, परमार्थी। हम आप ठंड लगता है तो रजाई ले लेते हैं, गर्म लगता है तो हाई फाई पंखा लगा लेते, कूलर फ्रिज है ना। बरखा लग जाता है तो छप्पड़ छवा लेते, उसके अंदर से देखते कई किलोमीटर पानी गिर रहा है। हमारे वृक्ष है क्या, परमार्थी। वृक्ष परमार्थी है कि नहीं। न जाड़ा बेचारे सहन करना पड़ता, गर्मी वो सहन करें, बरखा वो सहन करें, हैं कोई बढ़ावे नहीं गा पेड़न, अपने आप जिए बेचारे, कोई आराम नहीं है। और दूसरी बात, जब आदमी गुस्सान तो एक जंगा काट के अपन थमरा बना लेने से, एक अंगो काट के अपन काम बनावे लाग। जाओ राजा तुम वृक्ष हो जाओ। अब तो राजा खोपड़ी कांपने लगी, गलत हो गया, चरणों में गिर गया, दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। महाराज मेरा उद्धार बड़ा गलत हो गया, मैं नहीं जानता था। बाबा दुर्वासा ऋषि कहने लगे, जाओ राजा तुम्हें पेड़ बनना ही पड़ेगा। राजा कहने लगा, महाराज मेरा उद्धार कब होगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, उद्धार की बात करते हो तो ऐसे उद्धार नहीं होगा। उद्धार तुम्हारा कब होगा, तुम पेड़ बनोगे। पेड़ तुम्हारा कोई साधारण आदमी नहीं काटेगा, ना कोई तुम दरवाजा बनोगे, ना तुम कोई अदद बनोगे। एक निशा गंगा पार करने आएंगे और इसी नाव पर, और कोई नाव पर नहीं बैठेंगे, इसी नाव पर बैठकर जब उतरेंगे तो तुम्हारा उतरते उतरते ही सारा पाप कट जाएगा। राजा बोला, महाराज तो पैर बन जाता हूं। तो वो बन गया, राजा बन गया नाव। अब देखिए भैया, इधर भगवान श्री राम जी का जिस समय वन चलने का नंबर आया, राम जी का वनवास हुआ है, लक्ष्मण का कोई वनवास नहीं। भाई राम जी का वनवास हुआ है, कई ने कहा है कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वन वासी, 14 साल राम बन जाए। अब लेकिन यहां पर एक बात देखना है भैया, कई ने राम को 14 साल का ही वनवास क्यों मांगा, 15 का मांग लेती, 13 का मांग लेती, 12 का मांग लेती, 14 साल का ही वनवास क्यों मांगा। ये है भगवान की कृपा, जो 14 साल का ही वनवास कई ने मांगा। कई ने 14 साल का राम को वनवास क्यों मांगा, क्योंकि महाराज दशरथ ने 14 साल के लिए अयोध्या को अग्रामेंट करा दिया था। एग्रामेंट समझो ना, समझो, एग्रामेंट इसलिए करा दिया था कि 14 साल के लिए गिरव रख दिया है राजा दशरथ। तो भगवान ने सोचा माता जी कम मांग रही हैं तो मैं इनको 14 ही पूर्ण कर दूं, है ना। कोई चीज हो में आदत निकालो तब तो ठीक है, और पता लकड़ी सब झोतरी डाल दो निकल को पलको नहीं, इससे क्या फायदा। राजा दशरथ ने 14 साल के लिए अयोध्या को एग्रामेंट कर दिया था। एग्रामेंट कराया किसने था,
एग्रीमेंट कराया था ताड़का राक्षसी ने। राजा दशरथ ताड़का को राज्य दे चुके हैं। कब दिया था? जब राजा दशरथ की शादी ना भई। महाराज दशरथ गए अयोध्या से शिकार करने। गर्मी का मौसम, पानी बहुत कम था। महाराज दशरथ शिकार करते रहे 12 बजे तक। आखिर में महाराज दशरथ को प्यास लगी। प्यास प्यास महाराज दशरथ चिल्लाने लगे, पानी ना मिला। महाराज दशरथ धरती पर धड़ाम से गिर गए, बेहोश हो गए, प्राण घुटने लगे। ताड़का निकली। सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, जौनपुर, आजमगढ़, फैसलगढ़, बनारस, बलिया, बिहार, इतने राज्यों की जजमानी थी। नवा पंडित नई जजमानी देखो, जजमानी और 7 गांवन, ऐसे जजमानी थी। ताड़का जब उस रास्ते में निकली तो देखा एक राजा मर रहा है, वह प्यास से। ताड़का गई, तुरंत जल लाई। अब आप कहेंगे कि राजा दशरथ पानी ढूंढे, मिला नहीं, और ताड़का को तुरंत पानी मिल गया, ये भी एक कारण है। आपके बुखार हो, एक टिकिया ले जाओ मेडिकल के यहाँ दवा ले, और मेडिकल वाला कह दे भैया कौन टिकिया ले आओ, तो तुम कहो हमका चाहे पैरासीटामॉल। तो ठीक है, पैरासीटामॉल चाहे, पैसा यक्को नहीं लिया, पैरासीटामॉल मेडिकल से निकाल लियो। चूक जाइयो तो सारा मेडिकल खड़बड़ा दिया हो और पैरासीटामॉल टिकिया ढूंढे ना मिली, क्योंकि वो तुम्हें नहीं पता है कि कौन लिफाफा में टिकिया लगी है। वह मालूम है कीका जी का मेडिकल हुआ है, वो कहो हटबो न कर, ऐसे घूमा निकाल ऐसे खट्टस। राजा दशरथ का जंगल नहीं था, ताड़का का वन था, उसको मालूम था पानी कहाँ है। आपके घर हम चलेंगे, हमसे तुम कह लाओ भैया वह चीज हमसे घर से, हमारे घर से उठा लो, पूरा घर ढूंढ डालो, चीज ना मिली ढूंढे। लेकिन आपका घर है तो आपको मालूम है कि वह चीज वहां पर धरी है। ताड़का आई, राजा दशरथ को पानी पिलाया, और जब पानी पिलाया महाराज दशरथ उठ के गए बैठी। अब राजा दशरथ ने देखा कि एक प्राण बचा लिया है। राक्षसी हो ए, जो तुम्हारे मौके पर काम आ जाए, जौन तुम्हारे मौके पर व्यक्ति काम दे दे, तो भले वो राक्षस हो, चाहे नंगा हो, चाहे खराब हो, वो तुम्हारा दोस्त है, दोस्त। तुम्हारे संकट में ए भाई राम राम कर रहे हो, कुछ ना दिया ना कुछ लिया, राम राम कह के आगे बढ़े, तुरंत एक्सीडेंट हो गया। अभी एक्सीडेंट हो गया तो राम राम तुम्हारी कितने काम आएगी। अगर अच्छा आदमी तो कहेगा यार भैया इन्होंने राम राम किया था, लाओ इनका अच्छा सरकारी अस्पताल तो पहुंचाए दे। तो राम राम की क्षमता से तुमको सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया, वहां से एम्बुलेंस से ठाड़े ने खर्रस पहुंच गए लखनऊ। तुरंत बलरामपुर में पहुंच गए, यहाँ तरह तुरंत झर्र पर हो लाग है, दवा हो लाग। तो ये राम नाम में क्षमता है मेरे बंधुओं, और इसीलिए राम राम सिखाया गया कि ना कुछ दे पाओ ना कुछ ले पाओ, तो लोगों को राम देव राम ले, राम देव राम भाई, राम देव जय सिया राम, जय सिया राम, राम देव राम, जौन देव तौनु ले। तुमसे कोई पूछे लगे जौन द्याव तौनु ले आव, जौन द्याव तौनु ले आव, तुरंत ले आव, तुरंत दे आव। तो यहाँ है राम देव तुरंत राम ले, तुम राम खाओ राम खाओ, ये तो है मेरे बंधु। राजा दशरथ उठ के बैठ गए कि इसने मेरे काम को, मेरे जीवन को बचाया। राजा दशरथ बोल पड़े, देवी मांगो मांगो न पे बोलन लागे, मांगो मांगो न पे बोलन लागे, हम हो तुम्हें पे बहुत अनुरागे। देवी तुमने मेरे प्राणों को बचाया, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है, जो इच्छा चाहे मांग लो।
उस समय ताड़का कहने लगी, राजन अगर हमें तुम देना चाहते हो तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, अगर दिन चाहते हो, अगर दे पाओ तो मांगी, और ना दे पाओ तो काहे जवान पटकी। राजा दशरथ बोले, देवी अरे तुम मांगने की बात, जान हो तो जहान हो, जान नहीं तो जहान कहाँ धरा, मांग लो, मांग देवी। तो क्या मांगा ताड़का, 14 बरस अरे राज मखे दीजे, 14 बरस राजी मखे दीजे, 14 बरस राजी मोहे दीजे, 14 बरस राजी मोहे दीजे। 14 बरस का राज मह दीजे, 14 बरस राज मगे दीजे, दान दास जान निज अभय करीजे, दास जान न पो अभय करीजे, दास जान मुझे अभय करीजे, दास जान मुझे अभय करीजे। अगर दिन चाहते हो तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 14 साल का राज दे दो। महाराज दशरथ मेरे बंधु एवं मास्तु बोले मगी पाला, जो मांग्यो सो दीन तत्काला, जो मांगो सो दीन तत्काला, जो मांगो सो दीन तत्काला, जो मांगो सो दीन तत्काला। महाराज दशरथ तुरंत एवं मस्त कह दिया। अब इधर ताड़का को भगवान ने बीच में ही मार दिया था जब मुन मखराखन जाए लेवाई। विश्वामित्र जब राम जी को 14 दिन के लिए मांगा था तो उसी बीच में ताड़का को भगवान ने मार डाला। जब ताड़का गिरी जमीन पर तो राम जी से बोली, राम तुम्हारे पूर्वजों का कहना था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, जाए प्राण बर बचन न जाई, और तुमने हमको बीच में ही मार डाला। तुम्हारे पिता दशरथ जी ने 14 साल का राज दिया था और तुमने हमको बीच में मार डाला। तुम्हारे पिता का वचन लेकर के मैं मर जाऊंगी। अब राम पड़ गए चक्कर में। जब राम जी पड़ गए चक्कर में तो राम जी बोले, जाओ ताड़का का जिंदा कर दे। ताड़का बोली, महाराज अब ठीक होना चाहती नहीं हूं, मैं ठीक होना नहीं चाहती हूं क्योंकि तुम जानते हो। क्या बात हट जाओ वहां। ए भैया विचार किया, राम जी ने विचार किया कि अब क्या करूं, अब ये जिंदा होनी चाहती नहीं तो अब करें क्या। मेरे बंधो उस समय ताड़का बोली भगवान से, महाराज बड़ी भाग्य है जो मैं तुम्हारे सामने मरती हूं। व्यक्ति तुम्हारा नाम लेकर मर जाता है, कहते मरती वक्त में आदमी के सामने तुमको राम राम कहना चाहिए। राम राम जपवाओ, राम राम कहवाओ, यूं ना कहवाओ। हम तो देखे ना आदमी मर रहा है, कहवाओ राम राम कोई ने कहो। यूं दे भैया इधर तो नहीं मौसी आ गई, इधर फूफू आ गई, यो कोई ने कहा कि उधर राम जी ठाड़ है समय। मरती वक्त में राम राम कहवाओ, और राम राम कहवाने से राम कहेगा। मरती वक्त में व्यक्ति को आप कुछ ना करो, केवल 7 पत्ती तुलसी की मीस करके अगर पाती खाया तो सबसे उत्तम, नहीं तो उसका रांग, केवल उसका रांग आप पिला दीजिए तो आप समझ लीजिए बहुत बड़ा उपकार किया। मरते मरते ही व्यक्ति का उद्धार हो जाता। तुलसी कौन है? शंकर जी की बहू, शंकर जी की बहू है। अब जौन आदमी प्रधान हो भैया तो कहो कि बहुरिया तेरे पैसा ना हुए हैं, कुछ तो पावर है ना।
शंकर जी की बहू है, भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। और जब उनकी देवी को हमने रसपान किया, दशरथ जी हम तो मर गए, उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि राम राम जपते रहे, बहू का नाम लिया नहीं। और राम सीता के बगैर अधूरा है और सीता राम के बगैर अधूरी। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे बा राम, और राम राम कहे तन तजारा हो गए सुरधाम। दशरथ अगर एक बार सीता राम कह देते तो दशरथ का उद्धार हो जाता। मेरे बंदो, इसलिए जब कहो तब राम किसी से ना कहो, जय सिया राम, जय सिया, जय सीता राम। सीता पहले बाद इमराम, पहले सीता बाद इमराम। इस प्रकार से मेरे बंदो, यही काम होता है भोजन में। पहले परसों दाल, दाल पर बाद भात, दाल हो गए सीता, भात हो गया राम, सब्जी हो गए सीता और रोटी हो गए राम, है ना। और जो सलाद खाई जाए तो हनुमान आए। एक गाना देखो, सुने हो, बहुत पुराना गाना नहीं है, बहुत अच्छा गाना है। गाना सुने हो, गाना सुनाएंगे नहीं, केवल आपको इशारा करेंगे। ठाव ठाव बसे हैं भगवान मोरी गुइया ससुररिया में, सबजी बिना दुल्हा ऋषियान मोरी गुइया ससुररिया में। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। तो अब युग गुस्सान का है, बनरा ससुराल गुस्सान का है, क्योंकि सब्जी में यहाँ जौन सब्जी खाए चलती मैं भगवान जी, माँ खाए चलती मैं भगवान। तो आखिर कहला खाई का खाए जी मैं भगवान ना हो। तो कौनी कौनी सब्जी में कौन कौन देवता रहता, ये भजन हम आपको कल से परसों तक सुना देंगे। मेरे बंधु, बड़े मतलब की बात, मिर्चा में तो कहते मिर्चाई देवी हैं, और घुइया में यहाँ शालिग्राम, शालिग्राम घुइया में यहाँ कामदेव बाबा है लहसुन में यहाँ। इसलिए संत लोग देखा होगा काओ प्याज लहसुन नहीं खाते। मेरे बंधु, तो इधर भगवान श्री राम जब ताड़का से कहा देवी जिंदा कर दूं, जिंदा होने से मना कर दिया। बोली मेरी बड़ी भाग्य है, मैं आपके सामने मरती हूँ, और मैं जानती हूँ कि मैं अगर आपके सामने मरती हूँ तो हमें उद्धार करने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर के ताड़का भैया भगवान के सामने मर गई। और जब वो भगवान के सामने मर गई नहीं, तब भगवान सोचली रवा कहाँ करी। मेरे बंधु, उस समय भगवान क्या करते हैं, विश्वकर्मा को बुलवाया, विश्वकर्मा को बुलवाया और कहा एक काम करो भैया, इसकी खोपड़ी काट लो। खोपड़ी काट करके और दुई खड़ाऊं हमें आभूषण रूप में बना के दे दीजिए। और एक काम करो, जब ही खड़ाऊं दे आयो तो लक्ष्मण की रस्म है, दे ना करो। कोई कोई माताएं बहनी जैसे पुड़िया खाती हैं, वो चुप्पे से ने मंगवाई नहीं, तो कहने बिटिया जब लाए हो तो तुम इशारा करो तो हम मोहरे के रे आ जाओ, और चुप्पे पर्दा के रे भलमा पकड़ा दी हो ने बुढ़िया मुंह नाचे लागी। भगवान ने कहा एक काम करो, विश्वकर्मा भैया खड़ाऊं बना के दे देना, मनसुख नहीं छेड़े। एक काम करो भैया, तो खड़ाऊं बना के दे दो और लक्ष्मण न जान पावे। विश्वकर्मा महाराज गए, ताड़का की खोपड़ी के दो खड़ाऊं बना के दे दिया। कहते हैं कि दिया सामने दिया,
लेकिन लक्ष्मण जी यूं नहीं जान पाए कि कादहीन लक्ष्मण हो यहाँ मर मुन जाना, लक्ष्मण हो यहाँ मर मुन जाना, लक्ष्मण मर मुन जाना, लक्ष्मण मर मुन जाना, लक्ष्मण हो यहाँ मर मुन जाना, लक्ष्मण हो यहाँ मर मुन जाना, जो कछु चरित